ये अंधविश्वास है या आस्था? तो मामी को इस हालत में देख के मैं समझ तो गई थी कि कुछ तो आज स्पेशल है। मेरे पूछने पर भी मामी ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैं नानी के पास आई तो नानी भी मामी को ही समझा रही थी ऐसे ऐसे करना है, और नानी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मामी ने बोला कि मैं आपको सीधे लेके ही चलती हूँ, और मुझे पानी का लोटा दे दिया और हम लोग चले गए। मैं रास्ते में जाते जाते पूछ रही थी मुझे कुछ तो बता दो, क्या करने जा रहे हो? फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया और फिर हम यहाँ पहुंच गए। फिर मैं समझ गई थी क्योंकि मम्मी को भी तो देखा है मैंने ऐसा करते हुए। नागपंचमी और हम नागपंचमी पूछने जा रहे हैं, और मुझे अब समझ में आया कि कल रात को एक्स्ट्रा पुड़ियाँ और सब्जी वगैरह क्यों बनाई थी, क्योंकि हमारे आज के दिन ना पूरे दिन ठंडा खाना खाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद मामी ने पूजन वगैरह कुछ किया। और ये पूजा किसकी कर रही थी? सांप की बम्बी की, जो एग्जैक्टली हमें दिख भी नहीं रही थी। और देखो बारिश की वजह से ना ऐसा बिल्कुल हरियाली हो रखी थी। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। साइड में ही ना एक बेर का पेड़ था, तो मैं तो बेर तोड़ने चली गई थी क्योंकि मुझसे रुका ही नहीं गया। लेकिन ज्यादा बेर नहीं तोड़ पाई क्योंकि वहाँ पे सांप हो सकते, बारिश के मौसम में ऐसा होता है। सो मामी ने मुझे मना कर दिया। फिर मामी ने इससे पूजा, इसे पथवारी बोलते हैं। 5 पत्थर लिए और फिर उनको पूजने लग गई। पूछते पूछते कुछ कुछ बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रही है। और यहाँ पे खाने को देखे कुत्ता हमारा वहां से पीछा करते करते आ रहा था। फिर मैं चली गई थी शिव जी को जल चढ़ाने, क्योंकि सावन चल रहे हैं इस वजह से। फास्ट वगैरह तो मुझसे कुछ होता नहीं है, एटलीस्ट मैं जल ही चढ़ा दूं। और इस सारी प्रोसेस में मुझे बहुत तेज भूख लगाई थी, तो घर आते ही मैंने सबसे पहले खाना खाया।